स्टार्ट किया जाए पढ़ाई? चलिए ध्यान देंगे। आप लोग मात्र 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, प्रश्नावली 1.1 और 1.2। इसी 2 चैप्टर से देखिए हम 5 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को बनाने के लिए। किसी का 1 सही हो रहा है। एक ही स्टूडेंट है एमडी जहीर, जिनको 5 में 4 गो सही है विथ सॉल्यूशन के साथ दिखाया है। तो बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं या 24 में देने वाले, ये सभी क्वेश्चन बच्चों मालूम है कौन साल का क्वेश्चन है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम में पूछ दिया गया। प्रीवियस समझते हो? प्रीवियस मतलब होता है कि पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन सब मैट्रिक के एग्जाम में पूछ लिया गया। और आप लोग को तो ये सभी ये 1.1 और 1.2 में हम लोग इस सब का चर्चा किए हैं। इसीलिए मन हुआ कि आज आप लोगों को हम कुछ को कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को अवगत कराया जाए। तो आप लोग पहले से सतर्क हो जाइए कि थ्योरी को कितने ध्यान से सुननी है, एक एक बात को। ये क्वेश्चन कहीं किताब में नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो अपने क्लास अगर सही से अटेंड किया होगा तो ज़रूर बन गया होगा। जिनसे नहीं बने हैं उस देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इनको आ रहा है, सभी बच्चे को आ रहे हैं ये क्वेश्चन, फिर भी उनको आंसर देने में हिचकिचाहट होती है, वो जल्दी से सही आंसर को पिक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में बनते हैं और आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है। P तथा Q क्या है? अभाज्य संख्या। हाँ, अभाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड दे दिया है P क्यूब Q और P स्क्वायर Q का मौसा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ये है, ये है, ये है, ये है। इसमें से कौन ऑप्शन को टिक करते? आप देखिए ये सही, जो बी बोल रहे हैं उनका सही है, लेकिन हाउ कैसे समझेंगे? अगर चेंज कर दे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कर दे या एक्स वाई कर दे तो तब क्या हो जाएगा? या एम एन दे दे, कुछ बदलाव करके पूछता है, ही रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको दिमाग में ये चलनी चाहिए, ये चोटा होता क्या है? मौसा क्या होता है? मौसा को हम अंग्रेजी में कहते क्या है? SCF कहते हैं। मौसा को क्या कहते हैं? SCF। और हम बताए थे मौसम में कॉमन संख्या को कम घात वाले से गुना कर देना। दिमाग में याद रहेगा? कॉमन संख्या को कम घात वाले गुना कर। लेकिन LCM में क्या था? उसी में उल्टा, कॉमन संख्या को ज्यादा वाले संख्या से गुना कर देना और साथ में ये प्लस जो कॉमन ना हो इनको भी गुना कर देना। तो ये था, जो इस बातों को ध्यान दिए होंगे। मान लेते हैं कि A बराबर ये है P क्यूब Q। यहाँ पे इसका आंसर दे रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए तो। अच्छा चलिए इधर ऐसे हो जाता हूँ। ये A बराबर हमने मान लिया क्या? P क्यूब और Q, तुम लोग को दिख रहा है? और B बराबर मान लिया क्या? B बराबर क्या दिया है? P स्क्वायर Q। और क्या पूछ रहा था अपने लोग को? मौसा। तो मौसा क्या हो जाता है? इसका आंसर मौसा क्या हो जाता? या SCF ही कहता, तो क्या हो जाता? SCF ही कहता तो क्या हो जाता? तो हम देखिए इसमें कॉमन संख्या, कॉमन P भी है, P भी इसमें भी है, हम बोले कम घात वाला, तो क्या लीजिएगा? P स्क्वायर और Q तो दोनों का सेम घात है, तो सेम घात रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये Q है तो Q ही रहेगा। तो यानी इसका मौसा P क्यूब और Q का P स्क्वायर Q का मौसा क्या आ गया? इसका आंसर P स्क्वायर Q है, मिल रहा है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से ये सोचना था दिमाग में जल्दी से और इसको टिक करके आगे बढ़ते। ऐसे ही क्वेश्चन SCF और LCM से रहेंगे। समझे ये क्वेश्चन? सभी आदमी समझे कि नहीं? बोलिए। समझ गए हैं? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को देखिए दिक्कत है कि हाँ सर आप फिर से बता दीजिए, कि अगर नहीं समझे तो फिर से पूछ सकते हैं। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बदलाव करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आने से पहले हम बदलाव ये कर देते हैं कि यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ होता है एक्स वाई स्क्वायर, तब इनका मौसा क्या हो जाता? बताओ। तब इनका मौसा क्या होगा? कौन एक्स वाई के साथ जा रहे हो?
सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। अगर एलसीएम पूछता तो आंसर क्या होता? एक्स स्क्वायर और वाई होता। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन ज़रूर उम्मीद कीजिए 100 ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। जो भी बच्चे 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आप करके जाइए एग्ज़ाम में। अगर मेरा वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन समाप्त हो जाएगा। समझ गए? कैसे होगा मौसो ही है एक एक्स वाई। तो देखिए इसमें से हम बोले हैं कॉमन संख्या को कम घात वाला हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो कॉमन है इसमें एक्स है तो एक्स लेते, और इसमें कम घात वाला वाई था तो यही मौसो हो जाता है। वही एलसीएम पूछता तो एक्स स्क्वायर और वाई। इसको केवल एब्जॉर्ब करना था, इसको सोल्यूशन क्या देंगे भाई? हाँ, अब ऐसा आ जाता, अब क्या कर देता है कि कह देगा कि a बराबर आपको 2 का पावर 3 है और फिर 3 है, फिर b बराबर दे दिया है 2 गुने 3 का स्क्वायर है। तो आपसे पूछ देगा अब बताइए एचसीएफ क्या होगा? अब क्या होगा एचसीएफ? बहुत ही लाजवाब, बहुत देखिए कितने तीव्र गति से ये लड़का आंसर दे दिया कि 6 होगा। लेकिन सब बच्चे क्यों नहीं बोले? सब बच्चे बोलिए क्या होगा इसका आंसर? 6 होगा। क्यों 6 हुआ? कि हम बोले कॉमन संख्या, कॉमन में कम घात वाला, तो 2 का क्यूब है, यहाँ का 2 का पावर 1 है तो 2 ना। फिर इसमें कॉमन संख्या 3 से गुना कर देते तो 3 दूनी 6। ये मनने में ये जल्दी से कर लिया और अपना बोल दिया आंसर। वही अगर एलसीएम पूछता तो कम अधिक घात वाला को गुना करते। समझ गए? इस तरह के जरूर जो 24 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ज़रूर ये इस तरह के 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। आप ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है, सी बराबर, और ए बी सी का एलसीएम भी दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया। तो इसमें क्या किया? तो एन का मान, ये क्वेश्चन भी हाल ही फिलहाल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको मिटा देते हैं। कैसे बनाना था समझ गए सभी स्टूडेंट्स? चलिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाना था एक बार लिख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर क्या है? 2 का पावर 3 गुने 3। बी बराबर कितना है? 2 गुने 3। और सी बराबर कितना है? 3 का पावर n गुने 5। तो अपने लोग को क्या पूछ रहा है? एलसीएम भी दे दिया है, एलसीएम दे दिया, ए बी सी का एलसीएम दे दिया क्या? 2 का पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। तो पूछ रहा हाउ एन बराबर, हाउ कर रहा है व्हाट, एन बराबर व्हाट, क्या होगा एन बराबर व्हाट? तो आपको यही बताएगा, यही चीज़ बताएगा कि एन का मान क्या होगा। अब कल्पना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एलसीएम होता कैसे है? एलसीएम कैसे ये निकाला होगा? कॉमन संख्या को अधिक घात वाले से गुना किया होगा। कॉमन संख्या को किससे? अधिक घात वाला को। तो चलते हैं, इसमें 2 का पावर 3 है ना, और इसमें 2 तो आ रहा था, इसमें 2 का पावर 3 लिया है, ये है ना, और इसमें नहीं है 2 भाई, है ना 2, इसमें 2 नहीं है। चलिए नहीं है, इसमें 2 नहीं है, कोई बात नहीं है, उसमें 2 को नहीं लिया, ऐसे लेना चाहिए। इसमें इसको कहीं हम गलती लिखे होंगे क्वेश्चन, इसमें 2 होना चाहिए, 2 सी में 2 होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया सही। यानी इसमें देखिए 2 था, अधिक घात वाला 2 का क्यूब लिया। ठीक है, अब 3 कॉमन, देखिए ये भी 3 कॉमन है, ये भी 3, ये भी 3, इस दोनों पे तो बराबर है। और यहाँ 3 के जगह 3 का पावर n दे दिया, एलसीएम में क्या ले लिया? अरे इमाम ध्यान दो ना, यहीं पे ध्यान देना है, और तुम ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ 3 का पावर 2 लिया है, तो जरूर है कि c बराबर यहाँ पे जो 3 का पावर n है, जरूर 3 का पावर 2 रहा होगा, तब ही ना 3 का स्क्वायर इसका एलसीएम बना होगा। सोचिए ना, नहीं होगा? समझ रही है अंकिता? समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि देखिए 3 तो तीनों में है, यहाँ एलसीएम दे दिया है कि 3 का स्क्वायर लिया है, तो जरूर यहाँ भाई यहाँ पे 3 का पावर 2 रहा होगा, तब ना ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया होगा। क्योंकि आप वही आप पढ़े हो क्या कि एलसीएम में
कॉमन संख्या को अधिक घात वाले को गुना करना है, तो कॉमन 3 3 3 सभी में है। यहाँ तो बराबर है, एक एक लिया, तो एक एक रहता तो यहाँ पे 3 का पावर 1 लेता, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पे 3 का पावर क्या लिया है, 2 लिया है। और तो निश्चित है कि यहाँ पे 3 का पावर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे देख लो ना 3 का पावर 2 है, तो वही n बराबर क्या हो जाएगा, 2। सुने कैसे हम आंसर को टिक किए, ऐसे ऐसे सोचना था और अपने आंसर को क्या करते, टिक करते, और हमारा आंसर क्या हो जाता, सी। ये आंसर होता है, समझे। और सफीना टिक्की हो तो अनठकानी टिक्की थी कि बस ये देखिए अनठकानी टिक हो गया, तो ये बहुत ही सोच के की थी। चलिए बहुत अच्छा लगा कि सोच करके की थी। चलिए सही बच्चे समझे ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे हुआ, और समझ कि नहीं समझे, कोई समझ गए। देखे कि तीनों में से क्या था, तीनों में था, तो अधिक घात यहाँ पे लिया है 3 का पावर 2, तो निश्चित है यहाँ का 3 का पावर n के जगह पे क्या लिया होगा, 2 लिया होगा, तभी ना ये एलसीएम में आया होगा 3 का स्क्वायर। और देखिए अब 5, देखिए जो बिना कॉमन संख्या 5 था, तो इसको 5 से गुना कर दिया। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते। और ये क्वेश्चन है कि 334 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो निश्चित है ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना ही है बच्चों। चलिए मैं निकालता हूँ। हाँ कैसे, तो आपको हम अभाज्य गुणनखंड निकालना बताए थे। 3 नंबर कैंसिल हो जाएगा, 234 है तो 234, 4 है तो पहले कितना से लगाइए, 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, और 2 एकन 2 तो 14 हो जाएगा। हाँ 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, वेरी गुड। अब 7 1 8 1 9, जब अंकों का योग या 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 नमा 17, फिर 3 तिया 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर पूछ रहा था 3 का घात, तो 3 देखिए क्या आया, 1 2, 2 बार आया है, तो 3 का घात कितना होगा, 2 होगा। यानी आप अगर अच्छे ढंग से लिखेंगे तो लिख दीजिए 334 बराबर 2, और गुने 3 गुने 3, 3 2 बार आया था, 3 का स्क्वायर बटा 13। तो सफीना ध्यान देंगे, घात कौन कहलाता है, वही 2, यही 2 घात कहलाता है। कि ये कितनी मर्तबा 234 3 से कितने बार कटा है, तो 2 बार कटा है, तो इसीलिए इसका घात क्या हो गया, समझा। और ये क्वेश्चन तो देखिए भाग एल्गोरिथम 1.1 से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे, और सूत्र भी दे दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a दे दिया है, q बराबर 8 दे दिया है, r बराबर 0 दे दिया है, हो तो b का मान निकालना था। तो कैसे निकालते हैं, इसको मिटा दे, उतारना भी है आप लोगों को। ऐसे बोले थे हम सोल्यूशन दिखाने के लिए, ऐसे सोल्यूशन बोले थे दिखाने के लिए, आप लोग नहीं दिखा पाए। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है a बराबर कितना लिया है, a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0, तो b बराबर करा हुआ। इमाम तुमसे काहे नहीं बना ये क्वेश्चन यार, देख a बराबर होता है तो सोल्यूशन नहीं ना दिखाया, इसीलिए ना गलती कर दी। सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा ना, नहीं ना दिखाते तो मैं ऐसे ही कर देता। a हो गया 72 बराबर b हो गया b ही गुने q हो गया 8, ये कितने हो गया 0, तो इसमें 72 बराबर बी क्यू, नहीं सॉरी 8b, अरे b का गुना 8 से तो 8b, 0 जोड़ेंगे तो वही होगा, 8 से काट दो, 8 नमा 72, 9 बराबर b, यानी b बराबर कितने 9। कौन सा ऑप्शन के साथ जाते, ए। और ये क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं था, याद कीजिए हम एक दिन समझाए थे पूरा ये क्वेश्चन। एक पर गधा सर, तुम कैसे पूर्णांक संख्या को टिक कर लिया रे, कुछ यानी लाइनें चेंज कर देते हैं, अपरिमेय होगा, ये लाइनें चेंज कर देता है। देखो ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे का 4 हाईएस्ट सही हुआ, इनका ये गलती हुआ। तो आप गलती समझ गए कैसे होना था। ज़रूर बच्चों आप कमेंट कीजिए, इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए आज हम 5 क्वेश्चन समझाए हैं तुम लोगों को, अगले दिन और 5 क्वेश्चन समझाएंगे।
कैसा लगा, सही लगा? चलिए वीडियो को रोक देंगे।